हाय फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, भले चंगे होंगे। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या हम तलवार से मच्छर को मार सकते हैं क्या? थोड़ा फनी क्वेश्चन है। जस्ट आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या एक तलवार से हम एक मच्छर को ख़त्म कर सकते हैं क्या? तलवार जो कि एक पावरफुल हथियार है। आप बड़े से बड़े जानवर के सामने उसको ले जाके उसे जगड़ सकते हो या ख़त्म कर सकते हो। लेकिन जब मच्छर की बात आती है, तब उस तलवार की जो ताकत है ना, उसके वहां पे कोई मायने नहीं रहते। मैं ये चीज आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में मच्छर की तरह कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो दिखती है मामूली, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। आपने मच्छर देखा है? ऐसे अच्छे से गुनगुनाता है, मीठा मीठा गाना गाता है, गोल गोल घूमता है, फिर प्यार से आता है और किसी करता है। ठीक है, डायरेक्ट आके किसी करना शुरू नहीं देता, धीरे धीरे आता है, फिर जाके किसी करता है। नाउ छोटी सी एक सोच, ठीक है, आपने कुछ देखा, आपको किसी ने कुछ बोला, आपको किसी ने कुछ कहा, आपने कुछ सुना, और वो छोटी सी बात जब आप सुनते हो, ठीक है, वो छोटी सी बात जब आपको सुनाई जाती है या दिखती है, तो वो कभी कभी एक छोटे से मच्छर जैसी होती है जो आपके पास आती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब उस बात को हम यहां और यहां ले लेते हैं। ठीक है, और जब यहां और यहां ले लेते हैं तो एक्चुअली वो छोटी सी बात हमारे लिए डिस्ट्रक्शन की शुरुआत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले मैं एमपी गया था, मध्य प्रदेश। वहाँ पे उज्जैन करके एक जगह है, और उज्जैन के अंदर जब मैं गया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे एक 16 साल 17 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया है। ठीक है, किसी से पूछा मैंने बोला क्या हुआ था करके, तो उन्होंने बोले लड़की को साड़ी पहनना और मेकअप वगैरह करना बहुत अच्छा लगता था, तो उसने मेकअप किया था, साड़ी पहन के कुछ फ़ोटोज़ लिए। वो फ़ोटोज़ उसने सोशल मीडिया पे डाले। जब उसने वो फ़ोटोज़ डाले तो बहुत सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बुरा भला कहा, और वो जो कुछ भी कहा उसको, वो उस बात से, उन सारी चीज़ों से इतना ज़्यादा हर्ट हो गया कि उसने क्या किया, अपने आप को ख़त्म कर दिया। ना, अभी हमारे जीवन के ऊपर आते हैं। ठीक है, आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक फ़ोटो रखा, एक वीडियो रखा। हाँ, अगर सब लोग उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा है, वेरी गुड, लोगों ने तारीफ की, वेरी गुड। लेकिन क्या होगा अगर किसी ने डिसलाइक कर दिया तो? क्या होगा अगर किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दी तो? उस नेगेटिव कमेंट को या फिर उस डिसलाइक को हम किस तरीके से देखते हैं? क्या इमीडिएटली वो जो नेगेटिव चीज किसी ने हमारे बारे में लिखी है, वो उस मच्छर की तरह तुरंत हमें काटना शुरू कर देती है क्या? या फिर वो नेगेटिव चीज जो हमारे लिखी गई है, वो कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करती है कि उस नेगेटिव चीज को हम कैसे बदल सकते हैं, कैसे उसमें चेंजेस ला सकते हैं। देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं जीवन में, ठीक है, कि कभी कभी कुछ नेगेटिव बातें हमारे सामने आती है, कुछ नेगेटिव चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती है, तो इमीडिएटली फिर हमारा रिएक्शन, वो जो रिएक्शन जब हम देते हैं उसको, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उस पर डिपेंडेंसी रहती है कि हम फिर आगे किस हद तक जा सकते हैं। देखिए, आपने एयरपोर्ट देखा होगा, ठीक है, जब एक फ्लाइट को लैंड होना होता है तो वो कंट्रोल टावर से परमिशन लेता है। ठीक है, अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने परमिशन नहीं दिया तो वो नहीं कर पाएगी। हाँ, ये बात अलग है अगर कोई इमरजेंसी है और प्रॉब्लम है और सडनली बिकॉज ऑफ सडन सिचुएशंस उनको उतरना पड़ा, तो वो अपने और औरों के रिस्क पे उतर जाते हैं।
ठीक है। लेकिन यूजुअली देखते हैं हम कि अगर एक एयरपोर्ट पे फ्लाइट को उतरना है तो उसको कंट्रोल टावर से परमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव चीजें हैं जो हमारे साथ होती है, ठीक है, उन नेगेटिव चीजों को हमारे जीवन में कितना इम्पैक्ट करना, वो कहीं ना कहीं हमारे पे उसका जो परमिशन है वो हम देते हैं कि नहीं देते, उस पर डिपेंडेंसी रहती है। कभी कभी छोटी छोटी बातों को हम बहुत ज़्यादा परमिशन दे देते हैं, ठीक है। इस परमिशन से क्या होता है कि वो जो नेगेटिव चीज़ छोटी सी थी वो बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन का रीज़न हो जाती है, कारण बन जाती है। सी आप बड़े बड़े वॉर देखो, ठीक है। मेरे किसी एक दोस्त ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला था, बोले ईगो के चक्कर में तो बहुत बड़े बड़े युद्ध हो गए करके, एंड दैट्स ट्रू, ठीक है। हिस्ट्री के बहुत बड़े ऐसे युद्ध हो गए, वॉर हो गए जिसमें लाखों लोग मारे गए। कभी कभी तो आप उसके रूट में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कोई मतलब ही नहीं था, छोटा सा मैटर था, छोटी सी बात थी जो आगे जाते हुए एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया, ठीक है। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, मेरी आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके जीवन में कुछ नेगेटिव बातें आती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें आती हैं, ठीक है, इमीडिएटली इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उसको रिस्पॉन्ड करें। हाँ, मैं भले आपसे बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन कभी कभी ये गलतियाँ मैंने भी की है, ठीक है। आई हैव गॉन थ्रू दिस थिंग्स कि कभी कभी छोटी छोटी बात का इमीडिएट जो रिएक्शन हम दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है जब आपको पता चलता नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा किया होता तो अच्छा है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से होते हो तो कुछ मत बोलो, बस चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जब हमारा गुस्सा खत्म हो जाए, जब हमारा गुस्सा डाउन चला जाए, तब हम चीज़ों को ज़्यादा रियलिस्टिकली देख पाएंगे, ठीक है, ज़्यादा रियलिस्टिकली हम उसको समझ पाएंगे। बैक टू द पॉइंट, छोटी सी बात, छोटा सा वाक्य जो हमारे साथ हुआ है, वो चीज़ जब हमारे पास आती है तो वो छोटे मच्छर जैसी ही होती हैं जो गोल 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 घूमता है। लेकिन उसको गोल गोल घूमने के बाद अगर हम प्लेटफॉर्म देते हैं उसको लैंड करने का, अगर हम उसको प्लेटफॉर्म देते हैं हमारा खून पीने का, तो दोस्तों वो आता है जब हम परमिशन देते हैं। लेकिन उसके आने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, जो हुआ है, जो उसने किया है, उसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर जो तकलीफ और प्रॉब्लम शुरू होते हैं, ठीक है, फिर उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। इसलिए देखना कई जगह पे ऐसा अभी कुछ दिन पहले मैं कुछ एक्टर्स के लाइफ को देख रहा था कि 90s और 80s के एक्टर जो बहुत फेमस थे, बहुत उनकी मूवीज़ चलती थी, बहुत लोग उनका मूवीज़ देखते थे। एक छोटा सा गलती हुआ उनसे, एक छोटी सी मिस्टेक, और उस मिस्टेक ने उनका पूरा जीवन, उनका पूरा करियर, सब कुछ ख़त्म कर दिया। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। कि कुछ चीज़ें देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ टेंशन की बात आती है, कुछ चिंता की बात आती है, तो उस बात को अगर हम ज़्यादा सोचते रहते हैं, ठीक है, वो च्युइंगम आपको पता है, च्युइंगम की तरह चबाते रहते हैं, तो कॉन्स्टेंटली फिर वो चलता रहे, ठीक है। मेरे एक पुराने वीडियो के अंदर मैंने आपको पानी का बोतल दिखाया था, बोला था कि पानी का बोतल, 1 लीटर पानी का बोतल अगर आपने 1 मिनट पकड़ के रखा है तो 1 लीटर का है, लेकिन उसी बोतल को आपको 10 दिन तक कंटिन्यूसली पकड़ना रहेगा तो उसका वेट कितना हो जाएगा? शायद ये पृथ्वी का जो वेट है उससे ज़्यादा हो जाए अगर 10 दिन का तक हमको एक बोतल को पकड़ के रखना हो तो। सो द सेम थिंग एक ख्याल के साथ होती है, एक नेगेटिविटी के साथ होती है जो हमारे साथ बनती है। वो आती है छोटे से रूप, छोटी से बन के आती है हमारे पास, लेकिन वो छोटी सी बात कांस्टेंट रहने के बाद एक ऐसे लेवल पे चली जाती है जब हम उसको चाहकर भी अपने से अलग नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रियो, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कभी भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए आपको, कि नेगेटिव चीज़ों के बारे में आप सोचो, आपको ऐसा लगे कि ये नेगेटिव कुछ ऐसी बातें आ रही है, ठीक है, कुछ ऐसे डिप्रेशन की बातें आ रही है, डिस्करेजमेंट की बातें आ रही, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को किसी और एक्टिविटी में बिजी कर दीजिए,
ठीक है, मेरी ये चैनल है, उसके साथ एक चैनल है जिसमें कुछ खाना वाना बनाते हैं कभी कभी, ठीक है। यू नो वन थिंग, आप जब खाना बनाते हो ना तो आपका बहुत सारा टेंशन कम हो जाता है। द थिंग इज, क्योंकि आप सारी चीज़ें भूल जाते हो, इसमें कॉन्सेंट्रेट करते हो। आपको पता है टेंशन में जब वो लोग होते हैं तो दारू के नशे में क्यों शुरू करते थे, दारू या चरस या गांजा लेना कोई शुरू करते, क्योंकि वो जब तक लेते हैं ना उस चीज़ को, तब तक वो भूल जाते हैं कि उनकी कंडीशन क्या है। और इससे क्या होता है, जब वो भूल जाते हैं कि वो किस कंडीशन में है, तो इसके चलते धीरे धीरे उनको अच्छा लगता है। ठीक है, साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं लोग, उनको सोना अच्छा लगता है। क्यों सोना अच्छा लगता है? क्योंकि जब वो सोते हैं तब वो भूल जाते हैं कि उनकी जो स्ट्रगल है, उनकी जो प्रॉब्लम है, वो कौन से बात से है। सो आप एक 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 नशेड़ी को देखोगे जिसने शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि वो अपने डिस्करेजमेंट, अपने टेंशन, अपने डिप्रेशन से दूर रहना चाहता था, इसलिए उसने नशा करना शुरू किया था। और फिर धीरे 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 एक लेवल पे वो आ जाएगा कि जहाँ पे उसका नशा ऐसी से ऐसी आदत बन जाएगा कि उसके बिना वो रह नहीं सकता, उसके बिना वो जी नहीं सकता। अभी उसी जगह पे, ठीक है, उसी जगह पे अगर हम कुछ पॉजिटिव रखना चाहें, ठीक है, किसी अच्छे इंसान ने बहुत अच्छा किया है कि आप अब जब ऐसे कंडीशन में आते हो, ठीक है, तो ऐसी हैबिट्स डेवलप करो कि जो हैबिट्स आपको किसी अच्छे काम में या प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा आगे ले जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी आपको टेंशन आता है, चिंता आती है, गार्डनिंग करना शुरू कर दो। ठीक है, जब भी आपको ऐसा टेंशन वगैरह आता है, कुछ कुकिंग करना शुरू कर दो, कुछ खाना बनाने का शुरू करो। भले टेस्ट कितना भी बकवास हो, दैट्स नन ऑफ द मैटर, उससे कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन उस वक्त जब आप ऐसी प्रोडक्टिविटी में अपना, जब टेंशन और डिप्रेशन को ऐसी प्रोडक्टिविटी में लगाओगे, तो धीरे धीरे आप ये महसूस कर पाओगे कि वो चीज़ ज़्यादा ठहरती नहीं है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं, बोले सुसाइड करना, आत्महत्या करना तो बोले कायरों का काम है। दैट्स ट्रू, पर उसके सामने ये भी है मेरे दोस्तों कि वो 1 या 2 सेकेंड की बात होती है। अगर वो 1 या 2 सेकेंड, 5 सेकेंड आपने संभाल लिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो ख्याल आपके दिमाग से चला जाएगा। ठीक है, और जीवन को खत्म करने से या जीवन को फिनिश कर देने से आपके प्रॉब्लम खत्म नहीं होते। ठीक है, पर हाँ, प्रॉब्लम कब खत्म होते हैं? जब उस प्रॉब्लम से हम फेस करते हैं, मुझसे साथ डील करते हैं। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबों से, ठीक है, ऐसे जो छोटी छोटी मच्छर जैसे प्रॉब्लम जब आते हैं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन जब आती है, तो अपने आप को डिस्करेज मत कीजिए। सबसे पहला जो पॉइंट हमने सीखा था कि आप उसको अलाउ ही मत कीजिए। ठीक है, आपको लगता है कि ना ये चीज़, ये नेगेटिव बातें, किसी ने आपके बारे में कोई बुरा भला बोल दिया, किसी ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, कोई अंधपंध बात कर दी, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये बात करने की या बेस बात सुनने की वजह से मैं ज़्यादा डिस्करेज हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग्स। उसके बोलने ना बोलने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई टेल यू। ठीक है, इस दुनिया में किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वी ऑल आर हैविंग इंडिविजुअल लाइफ। इसलिए आप देखो, आप फ्लाइट में अगर ट्रैवल किए हैं, फ्लाइट में जब जाओगे तो फ्लाइट में बोलेंगे कि कुछ बुरा भला हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले अपना मास्क लगाना ऑक्सीजन का, उसके बाद समाज सेवा करने जाना। ओके, इन द इमरजेंसी यूज योर मास्क फर्स्ट, देन हेल्प समबडी एल्स। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि अगर आप प्रॉपर हो, आप अगर प्रॉपर कंडीशन में हो, सिचुएशन में हो, तो आप औरों को भी संभाल लोगे। लेकिन अगर आप खुद ही नहीं हो, then it will be very hard for you to understand others. It will be very hard for you कि आप औरों को संभाल सको। ठीक है, सो आज जो हमने बातें देखी मेरे प्रियो, हम लोग उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, मेडिटेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, चिंता, डिप्रेशन, टेंशन वो छोटी छोटी चीज़ों से आता है। ठीक है, आपको जब भी लगे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, ट्राई टू अवॉइड इट, उससे दूर रहे, अपने आप को ऐसे काम में बिजी कर दे ताकि आप ज़्यादा उसके बारे में ना सोचो। दूसरा एक चीज़, मैं और मेरी तन्हाई, बहुत अच्छा वर्ड। ठीक है, मूवी के कुछ कुछ अल्फाज बहुत ही बढ़िया रहते हैं सुनने के लिए, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि उस चीज़ को हम प्रैक्टिकल लाइफ में रखें। अब मैं और मेरी तन्हाई में जाओगे ना, तो आपकी तन्हाई थोड़ी देर तक तो मज़ा आएगा,
ठीक है, लेकिन फिर स्लोली स्लोली आपको लगेगा कि नहीं यार, ये अकेलेपन में आप टूट टूट रहे हो, आप अंदर ही अंदर खत्म हो रहे हो। ठीक है, दारू की या गांजे की आदत से या और कोई बुरी आदत में अपने आप को बिजी करने की जगह अगर आप ऐसी आदतें लगाओ जिसमें प्रोडक्टिविटी हो। ठीक है, जैसे आपको जब जब टेंशन आता है आप गार्डनिंग करना शुरू कर देते हैं, जब जब टेंशन आता है आप कुछ खाना पकाना शुरू कर देते हैं, आप कुछ सीखना शुरू कर देते हैं, आपको जब जब ऐसा लगे कि नहीं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप थोड़ा थोड़ा बजाना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगी। ठीक है, मेरे किसी एक दोस्त ने तो बोला था, बोले मेरे को जब जब टेंशन आता है मैं बुक पढ़ता हूँ। तो मैंने बोला क्या बात है? बोले ऐसा क्या बात वाला कुछ नहीं है, जब बुक पढ़ता हूँ तो मेरे को नींद आती है, नींद आती है तो सो जाता हूँ, सो जाता हूँ तो टेंशन दूर हो जाता है। तो दैट इज़ द थिंग माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चीज़ें यहाँ पे कम नहीं होंगी, यहाँ पे बढ़ेंगी। सो कंट्रोल इट। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे हमें ये पता चलता है कि जो चीज़ बहुत बड़ी हमें पहले लगती थी इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।